दोस्त आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 28 नवंबर 2023, और यहाँ पर 29 नवंबर 2023 के लिए बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और आंसर अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलता है। आप मेरे अगर इन दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से करें, क्योंकि मैं कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। मैं जो लेवल्स निकालता हूँ बिल्कुल चार्ट के हिसाब से एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। इसलिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ में जाएंगे। अगर आज आपने लाइव ट्रेड वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें साफ एक लाइन कहा था कि आज मुझे ये ऊपर का ही मूवमेंट दिखा रहा है, एक ऊपर का ही मूवमेंट मुझे लग रहा है ये जा सकता है। और आप देखिए ये पूरे दिन भर थोड़ा नीचे आया भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल था 43,800 का, उसके नीचे ये जाने का कष्ट नहीं किया। कई बार 43,800 के लेवल पर सस्टेन किया, आप देख रहे हैं 43,800, 43,800, लेकिन उसके बाद से वहीं से ये बाउंस करा है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये आज चांस से ऊपर जाने के कंडीशन दिखा रहा है, लग जाता है वो, आपको फील आ जाता है, उसके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है धीरे धीरे कि मामला कहीं ना कहीं इस तरह का होता हुआ नजर आ रहा है। आप लाइव रेट के वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पे। अब यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इसको रीसेट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या चल रहा है मामला कि क्लोजिंग कर गया है। डेली के चार्ट पर अगर देखा जाए तो 43,880 के आसपास में क्लोजिंग किया है। तो क्लोजिंग खराब नहीं है, क्लोजिंग ठीक है, लेकिन अगर ये 43,900 के ऊपर कर जाता ना तो फिर और ज्यादा बेहतर होता। 900, 950 फिर बहुत ही बढ़िया लेवल होता, लेकिन 880 भी पे खराब किया, मैंने क्लोज किया तो खराब नहीं है। कैंडल बीच में, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, कैंडल बिल्कुल बीच में यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये ध्यान आप दे रहे हैं। इसका मतलब ऊपर से भी तो प्रेशर है ही, नीचे से भी इसको सपोर्ट है, तो इसलिए कैंडल बीच में बन गया। क्लियर हो गया, एक चीज समझ में आ गया। अच्छा आगे चलते हैं इसको। अब हाई जो लगाया है वो 43,960। अब 43,960 यानी कि 44,000 की बात होगी। कल वाला अगर बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि जितना नजदीक होगा 44,100, 44,000 के आसपास आप सेल करके चल सकते हो। तो देखिए वहां से सेलिंग आया है, और 120 पॉइंट आपको वहां से देखने को मिला है। नहीं मिला, मिला ना, यही चीजें होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं ध्यान में। और इस जगह से इसको तो लगाया 43,740 का, लगभग लगभग उसका लगाया, और उसके बाद वहां से बाउंस करता है तो सपोर्ट लेना शुरू कर देता है वो 43,800 को। तो ये हमें कुछ बताना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है कि 43,700 और 43,800 ये अभी सपोर्ट एरिया है नजदीक का, बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया। तो आप इस कैंडल को देख रहे हैं, यहाँ वाला, इसका प्राइस आता है 43,250। इसके नीचे जाने पे बड़ी गिरावट होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो नजदीकी सपोर्ट 43,700 से 800, इससे बढ़िया सपोर्ट 43,500 का, ठीक है, यहाँ पर 500 का। ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है 44,000, और 44,100 वाला रेजिस्टेंस अभी वैलिड है। मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 44,100 के ऊपर। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे के चार्ट पर। और इंट्राडे के चार्ट पे जब आए तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्लोजिंग तो जो किया 880 पे, अच्छा ही किया, बढ़िया किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अब यहाँ पर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल अपने हाई प्राइस के पास में जाके और सस्टेन करने का कोशिश किया है ना यहाँ पर। तो कल कल के लिए हमारे लिए ये जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। कल के लिए ये लेवल बहुत ही तगड़ा लेवल है। तो खरीदना अगर होगा तो हम लोग 44,950, सॉरी 43,950 से लेके 44,000 के ऊपर जब तक ये नहीं टिकेगा तब तक बाइंग नहीं बनेगा। पहली बात, ये 43,950 से 44,000 के ऊपर निकलेगा तो एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है। और टारगेट ऊपर की साइड में आपको 44,100 पर 44,050 का छोटा वाला टारगेट जाएगा, और दूसरा टारगेट 44,100 का। देखिए 44,100 पहले भी मैंने आपको बताया है कि 44,100 और 200 इसका हर्डल है। अभी अब सबसे बड़ा हर्डल बन रहा है 44,200। तो 44,050 से 44,100 का एक छोटा टारगेट बनेगा। इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया तो फिर 44,150 से 44,200 के लेवल आपको देखने को मिलेगा। एक बार ये 200 के लेवल के पास रुकेगा, स्टॉप होना चाहिए, यहाँ पे पॉज ले सकता है, क्योंकि ये इतिहास में, हिस्ट्री में आप देखेंगे पीछे जाके तो आपको ये
एक पुराना रेजिस्टेंस नजर आएगा 43,200 पे। इसको मैं आपको डेली के चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर आपको और बढ़िया से पता चल जाएगा कि मैं 43,200 की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ। चलिए इसको डिलीट करते हैं और आप यहाँ पे देखिए 43,200 का प्राइस, ये आ गया 43,200 का प्राइस, 44,200 का प्राइस, मैं बार बार 43,200 यहाँ देखिए। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, छोटा सा एक गैप बना हुआ है, ये एरिया एक गैप बना हुआ है, क्लियर है, यहाँ पे गैप हुआ और उसके बाद कई दफा स्टॉक्स यहाँ पर सस्टेन किया। आप यहाँ देखिए इस 44,200 के पास रुका, अगले दिन भी 44,200 के पास क्लोजिंग किया, लेकिन उसके बाद जो गिरा है तो बहुत भयानक तरीके से गिरता हुआ चला गया। इसलिए 44,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। क्लियर हो गया। 44,200 के आसपास एक बार रुकना चाहिए और अगर ये उसको भी ब्रेक कर जाता है तो एजुकेशनल पर्पस के लिए आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा लेवल की बात कर रहा हूँ। तो बात कर रहा हूँ अब जो आएंगे लेवल वो आएगा 44,300। 44,200 के बाद जो सीधे सीधी लेवल नजर आएगा वो आएगा 44,300 का। तो जितना नजदीक हो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले, उसके पीछे पीछे चले। मल्टीपल लॉट अगर ले रखा है तो आप एक एक जगह पर आप प्रॉफिट बुक करते रहिए हर रेजिस्टेंस एरिया पे। एग्जैक्ट ये दिमाग में नहीं बैठना है कि मैं 44,300 पे ही बुक करूंगा, तो फिर आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। वो भी एक आर्ट है, कला है सक्सेस प्रॉफिट बुकिंग का। अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेना बनता है। अगर ये मार्केट ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो 44,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे की साइड से रिजेक्शन स्टार्ट करता है तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि आज कितना जगह पर ये सपोर्ट ले रहा था। तो आपको दिमाग में आएगा कि सबसे जो नजदीकी सपोर्ट ले रहा था वो 43,800 का ले रहा था। और ये सब चीजें कब पता चलता है दोस्तों, ये सब चीजें चार्ट देखने से, जब आप डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे ना तब ये आपको पता चलता है कि कहाँ पर वो मल्टीपल सपोर्ट ले रहा था, कहाँ पे वो रजिस्टेंस ले रहा था 43,800 पे। देख रहे हैं, अगर इसके नीचे गिर गया तो फिर एक सेलिंग कंडीशन बनता है और इस कंडीशन में जो टारगेट आएगा वो 43,725 का और 43,650 का एक छोटा टारगेट 43,650। इससे बड़े नीचे आप जाएंगे तो 43,600 से लेके आपको 43,550, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन एजुकेशनल पर्पज के लिए ध्यान में रख के आप चल सकते हैं। क्लियर है। मुझे मेरे ख्याल से 43,600 ही वो लेवल है जहां से ये बाउंस कर जाएगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो जरूर 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 43,800 का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर। चलिए आगे चले। अब ये काम तो यहाँ पर हो गया हमारा बैंक निफ्टी का, लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन खुल गया किसी कारणवश मान लीजिए कि 400-500 पॉइंट ऊपर हो जाए, जितना ऊपर खुले, गैप अप मान लेते हैं किसी कारणवश कितना पे खुलेगा, 400-500 पॉइंट खुल जाए तो कहाँ पे खुलेगा, डायरेक्ट चलेगा ऊपर और यहाँ से ये 44,300 के आसपास में खुल सकता, नहीं खुलेगा। अगर इस तरह का कुछ अच्छी बातें हो जाए तो अगर ये गैप अप खुलता है कितना, 44,300 और 44,200 के आसपास में खुल सकता है, ऐसा कंडीशन बन सकता है। इस एरिया के आसपास में ये खुलेगा। देखिए जितना ज्यादा गैप से खुलेगा ना, आपको पहले प्रॉफिट बुकिंग वाला ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा गैप से खुलेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि एक सेल का व्यू बनेगा। और इस कंडीशन में नीचे के साइड में जो आपके टारगेट बनेंगे, यानी कि 44,300 से 200 के जितना नजदीक बेचिए उतना अच्छा है। नीचे टारगेट बनेगा आपके पास 44,100, 44,000, 44,000 और 43,900, और जो आज का मैंने 43,900 के लगभग आज का क्लोजिंग किया है तो वहां तक आ सकता है। 44,100, 44,000, 43,900 बहुत खराब हुआ तो 43,800 जो कि आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, बार बार यहाँ से बाउंस कर रहा तो वहां तक ये पहुंच सकता है। पुट ऑप्शन आप लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चलें, तो 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो का होगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे ही खुल गया तो डायरेक्टली, और नीचे खुल के उसी तरह से ये हो सकता है कि 43,400 पे खुल जाए, 500 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो डायरेक्ट 43,400 पे खुल जाए। हो सकता है 43,300 पे खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत बढ़िया जगह है 43,250 तक, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही पहले से। तो जाहिर सी बात है 43,300 भी आपका सपोर्ट का काम करे, तो जितना नजदीक हो 43,300 से 400 के आसपास में बिल्कुल बाय पोजीशन बनाना चाहिए। बिल्कुल बाय पोजीशन बनेगा इस कंडीशन में, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टारगेट इस कंडीशन में आप लेके चलेंगे 43,500, 43,600, 700,
और वापस से अपने पुराने सपोर्ट एरिया जो कि अब रेजिस्टेंस बन जाएगा 43,800, यानी कि नीचे आने पे 43,800 फिर रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट करेगा, वहां तक ये पहुंच सकता है। क्लियर? आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है और कॉल ऑप्शन आप 43,400 का भी ले सकते हैं और 43,500 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। अब कुछ भाई लोग निफ्टी पे भी ट्रेड करते हैं, तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी का चार्ट को देखें। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाएंगे और उसके डेली पे चार्ट को कन्वर्ट करेंगे। अभी आएगा निफ्टी का चार्ट, आजा भाई, या निफ्टी का चार्ट आ गया। और डेली के चार्ट पे ये भी देखिए, कैंडल जो है बीच में बनाने का कोशिश किया, लेकिन इसने क्लोजिंग किया 19,889 पर, हाई 19,916 के आसपास का लगा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 19,916 का हाई लगा है। तो ये अच्छा काम किया, ये भी ठीक ठाक काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर ये सस्टेन किया है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसके पास जो नियर, कल भी बात मैंने कहा था कि 19,900 और 20,000, इसके नजदीक पहुंचने पर आपको सेलिंग आता हुआ मिलेगा। तो आप देखिए 19,916 का जैसे हाई लगा है, तो आपको वहां से थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ नजर आया और रुक गया है वहां पर, है ना। तो एक चीज तो ये है कि हमें 20,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अब ये एरिया 19,800 जो है ना, इसका सपोर्ट का काम करेगा। 19,800, 19,750 ये एक सपोर्ट का काम स्टार्ट कर देगा, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब मोटा मोटी आइडिया मिल गया, तो अब हम 15 मिनट पे शिफ्ट कर जाएंगे। और अब देखिए इसका चार्ट पर ले आए और चार्ट को हम इसको रिसेट करके सेट कर लिए। ये क्या दिख रहा है यहाँ हम लोगों को, चार्ट को छोटा करके, कि भाई ये काफी तेज कंसोलिडेट किया काफी समय तक और वहां से एक ब्रेकआउट किया। मैंने कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी में इस वजह से आपको देखा होगा, आपने जबरदस्त पैसे भी बनाए होंगे बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे देखिए निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट, जो ये ब्रेकआउट, ये लाइन मैंने कल लगा रखे थे अपने चार्ट पर, ये लाइन, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन की इसी के ऊपर खरीदना था, ये बात मैंने कहा था। और आप देखिए ठीक इसके ऊपर खरीदारी जब हुई, तो क्या जबरदस्त तरीके से मेरा एक स्ट्रैटेजी है, बॉक्स स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी से ये जिस तरह से बॉक्स बना के ऊपर भागा, तो जबरदस्त प्रॉफिट बना है, आपको बना ना। तो अब हमें खरीदने की कोशिश करना है 19,925 के ऊपर। ध्यान रखिएगा, अगर आपको खरीदने की भी जल्दबाजी हो, तो 19,925 के ऊपर जाने पर ही आपको एक बाय साइड का पोजीशन देखना है। और इस कंडीशन से टारगेट 19,950 के बनेंगे, पहला टारगेट। 19,950 के बाद 19,975। अब आपको यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए, जैसे ही 19,975 के आसपास अगर आता है, तो आपको ये पता है इसके बाद 20,000 का लेवल है, यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेना है आपको। तो मैं ये कहूंगा कि 19,975 से ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई डरने की बात नहीं है, प्रॉफिट बुक करिए। 20,000 के आसपास अगर मिलता है तो सीटी कर लीजिए, कॉन्ट्रा ट्रेड बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन चूंकि पहले आपने खरीदा है, तो कॉल ऑप्शन एक बनता है 19,900 के स्ट्राइक प्राइस का, आप कॉल ऑप्शन एक लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो 20,000 का लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना ही चाहिए। अब मान के चलते कि ये पहले ऊपर नहीं जाके पहले नीचे आ जाता है, तब क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो आपको सेल साइड में अगर जाने का व्यू है, तो हमें सेल करना है 19,850 के नीचे। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं, ये लाइन किस तरह से ये सपोर्ट को ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस जो था पहली कैंडल का, ये रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक किया, ये वाला, ये आता है 19,850, कितना हेवी ब्रेक। जब इसी को ये ब्रेक करेगा ना, तो फिर सेलिंग स्टार्ट होगा। और सेल करेंगे तो फिर टारगेट जो यहाँ पे आपको बनेगा, ये 19,825 से लेके 19,800 का, ये एक छोटा वाला जो कि यहाँ पर एक रेंज आ रहा है। और इसको तोड़ने के बाद ये डायरेक्टली जाएगा 19,775 से 19,750। हालांकि 750 के नीचे नहीं जा पाएगा, अगर गया तो 25 पॉइंट और पकड़ लीजिए, 19,725 से 19,700, यानी 700 का राउंड नंबर का सपोर्ट इसका अच्छा है, जो कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया? पुट ऑप्शन, अब आप पुट ऑप्शन पकड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 19,850 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया बैंक निफ्टी की तरह किसी कारण, बस मान लीजिए, तो गैप अप खुला, मान के ऊपर चलते हैं कि 20,000 के 50 पर खुल गया गैप अप, कुछ भी खुल सकता है।
20,100 पे खुले, है ना, यानी जितना नजदीक हो 20,000 के आसपास खुले, आपको प्रॉपर सेल की तरफ में अभी जाना है। टारगेट यहाँ पे आपको लेके चलना पड़ेगा 20,025, 20,000 20,000, 19,975 और 19,950। मीडियम टू छोटा टारगेट। बड़ा टारगेट 19,925 से आज का क्लोजिंग प्राइस जो है 19,900 के आसपास ये वापस वहां तक एक बार क्लेम कर सकता है, यानी 880 वहां तक एक बार वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन ऊपर से आप 20,000 के ही स्ट्राइक प्राइस के आप पुट ऑप्शन भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी डायरेक्टली नीचे खुलता है तब इस कंडीशन में आपको ये समझना है कि अगर ये गैप डाउन खुलता है और डायरेक्ट ये 19,700 पे खुल जाए 700 पर, ये बहुत अच्छा जोन होगा जहां पर फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर से आपको प्रॉफिट जो टारगेट आएगा ऊपर 19,725 से 750 और 19,775 से 19,800 तक के लेवल दोबारा से फिर देखने को बनेगा। अच्छा रहा रिकवरी और आ जाएगा तो 19,825 से 19,850 आज का क्लोजिंग प्राइस के आसपास वापस पहुंचने का कोशिश कर सकता है। जितना नीचे खुले गैप डाउन उतना जल्दी बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन यहाँ से आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले। 19,700 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं, 750 का भी, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का विश्लेषण मैंने कर दिया है बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए दोस्तों 29 नवंबर 2023 के लिए। पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है और मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हैं, वहाँ पे भी एजुकेशनल वीडियो मिलता है, लेकिन कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत